नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ऑनलाइन लर्निंग परिवार TWD में। हम लोग पौन सीरीज कर रहे हैं और ये वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा की 7वीं क्लास है। इससे पहले यदि आपने 6 क्लास नहीं देखी तो जाके प्लेलिस्ट से उसे भी देख लीजिएगा। पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, जनसंख्या यांत्रिक साधन है? टेलीविज़न है या टेप रिकॉर्डर है, कंप्यूटर है या उपरोक्त सभी हैं? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। तो हम चले जाएंगे 4th ऑप्शन के साथ, उपरोक्त सभी के साथ। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रूढ़िवादिता निरक्षरता गंभीर समस्या है। ये बालिकाओं की, प्रौढ़ों की, दिव्यांगों की या बालकों की, ये किसकी है गंभीर समस्या? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका बालिकाओं की। तो हम लोग चले जाएंगे ऑप्शन ए के साथ। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, परोपकार, सत्यनिष्ठा, क्षमताशीलता उदाहरण किसका है? वैयक्तिक मूल्य का, सामाजिक मूल्य का या फिर इनमें से कोई नहीं या मानव मूल्य का है? तो किसका हो जाएगा? ये आपका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन हो जाएगा और फोर्थ नॉन ऑफ दीज। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका मानव मूल्य का। तो हम लोग चले जाएंगे ऑप्शन 4 के साथ, थर्ड ऑप्शन के साथ चले जाएंगे मानव मूल्य। ये किसका है? ये है आपका मानव मूल्य। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वैदिक साहित्य में प्रयुक्त शिक्षा शब्द का आशय क्या है? ज्ञान से, विद्या से, बोध तथा विनय से या उपरोक्त सभी से? तो किससे है? यह है उपरोक्त सभी से। तो हम चले जाएंगे ऑप्शन 4 के साथ। अगला प्रश्न, बौद्धकालिक शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य था ज्ञान अर्जित करना, मूल्य विकसित करना, निर्वाण की प्राप्ति, बालिकाओं की शिक्षा का विकास करना। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका निर्वाण की प्राप्ति। तो हम चले जाएंगे थर्ड ऑप्शन के साथ। अगला प्रश्न, शिक्षा में परियोजनवाद के जन्मदाता हैं जेम्स है, रूसो है, महात्मा गांधी या टैगोर साहब है? तो कौन है? ये आपके विलियम जेम्स है। तो हम चले जाएंगे ऑप्शन ए के साथ। अगला प्रश्न, शिक्षा सर्वोपरि शिक्षा वह है जो संपूर्ण दृष्टि से हमारे जीवन का सामंजस्य स्थापित करती है। ये किसका कथन है? गांधी जी का है, टैगोर साहब का है या गिजू भाई का है, जवाहरलाल नेहरू का है? तो ये कथन किसका है? ये कथन किसका है? ये कथन है रविन्द्रनाथ टैगोर साहब का। तो हम चले जाएंगे ऑप्शन सेकेंड के साथ। अगला प्रश्न है, गिजू भाई ने बालकों को संज्ञा दी, किसकी संज्ञा दी? बाल देवो हो, बालक ही भावी नागरिक है, बालकों की शिक्षा उत्कृष्ट हो, बालक बालिकाओं से श्रेष्ठ है। तो उनका कौन सा स्टेटमेंट है? उनका स्टेटमेंट है बाल देवो। तो हम चले जाएंगे ऑप्शन ए के साथ। अगला प्रश्न है, कर्मेंद्रियों, ज्ञानेंद्रियों व पढ़ने लिखने की शिक्षा, इन तीनों भागों में शिक्षण पद्धतियों को विभाजित कीजिए। मॉन्टेसरी, फॉवेल, डाल्टन या रूसो? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ये हो जाएगा मॉन्टेसरी। ए ऑप्शन के साथ हम लोग चले जाएंगे। किसने विभाजित किया है? मॉन्टेसरी साहब ने। अगला प्रश्न है, शिक्षा जो निःशुल्क है, अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार पारित हुआ था, 7 में पारित हुआ था
8 में, 9 में या 10 में। तो निःशुल्क एवं अनिवार्य जो बाल शिक्षा अधिकार है ये कब पारित हुआ था? ये पारित हुआ था आपका 2009 में। ये 2009 थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन के साथ हम लोग चले जाएंगे। तो ये रही महत्वपूर्ण क्लास जिसमें हम लोगों ने काफ़ी क्वेश्चन कवर किए। आगे के क्वेश्चन अगली क्लास में कवर किए जाएंगे। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा ये क्लास आपको कैसी लगी। यदि अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।